सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको यूटेट 2023 सीडीपी पेपर और 2 के पेपर 1 और 2 के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ जो है हमारे शरीर के आकार का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। इसका स्वरूप बाह्य है, एक्सटर्नल लेवल होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। यह क्रम के अनुसार नहीं चलती है, कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी भार, दिशाहीन, विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन की होती है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि वृद्धि कोशिका सेल पर आधारित होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक क्वांटिटिव होती है, मतलब इसका केवल परिणाम होता है। वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि कोई आदमी लंबा होता है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि लंबा होने से उसका विकास भी बढ़े, ठीक है, विकास भी बढ़े। डेवलपमेंट, अब विकास की बात करते हैं। जब हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक पक्षों में परिपक्वता आती है, तब हम उसे विकास कहते हैं। विकास का लेवल आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, ठीक है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से होता है, संगठन होते हैं मतलब इसमें। और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि यदि किसी की लंबाई न बढ़े परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास हो सकता है कि वो सामाजिक ज़्यादा हो, तो विकास जो है बिना वृद्धि के भी हो सकता है। विकास को हम सीधे नहीं नाप सकते, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, जबकि नैतिक और सामाजिक का नहीं, ठीक है। हाँ, विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो नंबर 1 है शारीरिक, फिजिकल में क्या होता है? यह शरीर के विकास से ही जुड़ा हुआ होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण, कंट्रोल करने से है। नंबर 2 है गामन विकास, चलना फिरना, कूदना, भोजन करना आदि विषयों को शामिल किया गया है इसमें। ये 2 प्रकार का, एक तो होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है हमारा ग्रोस मोटर स्किल। इसमें मसल्स का कम यूज होता है, जैसे राइटिंग है, कटिंग है, बेकिंग चपाती, इस टाइप का। और ग्रोस मोटर में इसमें जो मसल का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे स्विमिंग है, जंपिंग है, रनिंग है, ठीक। अब मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल, ये सब जो है हमारे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। तो ये सब हमारे इसके डोमेन थे, ठीक। अब आ रहा है वही बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत है बच्चों, नंबर 1 है समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास का प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मानव है, मानव के तरीके से बढ़ेगा, और हाथी जो है हाथी के तरीके से चलेगा, बढ़ेगा। हाथी का विकास हाथी के तरीके से होगा। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मस्कोध्वमुखी कहलाती है। दूसरी मध्य से बाहर की तरफ होती है, यह होती है समीप दूर भिक्षुक कहलाती है, मुख कहलाती है। तीसरा है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी भी नहीं रुकता है, यह चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है और हमेशा होता रहता है। नंबर 4 सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। उदाहरण के लिए उठना, बैठना, चलना, दौड़ना।
पूर्वानुक्रम अनुमान का सिद्धांत, विकास का हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा है। एकीकरण का सिद्धांत, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो उसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होता है। किसी के विकास की गति धीमी होती है तो किसी के विकास की गति तेज होती है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, विकास कभी भी रेखिक नहीं होता है, मतलब विकास सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी ये धीमी तो कभी ये तेज होता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। बाल विकास, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रवश पूर्व अवस्था, ये 9 माह या 280 दिन गर्भाधान से शुरू हो जाती है। शैशव अवस्था, यह जन्म 5 वर्ष तक है। शैशव काल जो है 0 से 2 साल होता है। इस अवस्था में शिशु अपने माता पिता पर पूर्ण निर्भर रहता है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। इसे खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण नकल द्वारा सीखता है तथा यह अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था है। बाल्यावस्था, ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। यह अवस्था आरंभिक स्कूल की अवस्था कहलाती है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्मार्ट एज, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें टोली समूह अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसे कोल और ब्रूस ने कहा। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है और इसमें संघर्ष, तनाव आदि, तूफान आदि उलझन की अवस्था कहा जाता है। नंबर 3 है इसका विषमलिंगी आकर्षण। इस किशोर अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण हो जाता है और किशोर अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल, पीर पूजा आदि की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अब हम बच्चों जीन पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं। जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। बच्चे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इन्होंने 2 बात बताई, अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। इसमें 2 बात है, आत्मसात्करण और समायोजन। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण से तालमेल करना बैठाना समायोजन कहलाता है। संतुलन, इसमें बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रतिक्रियाओं के बीच में संतुलन कर लेता है। ठीक है। स्कीम, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है। स्कीमा, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया जो माइंड से जुड़ी होती हैं। उसे छोटा बच्चा कभी बाल पकड़ता है, बॉल पकड़ता है, लेकिन आइसक्रीम को वो चूसता है। नंबर पहली अवस्था है संवेदी अवस्था। ये 0 से 2 साल तक होती है। इसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें काम नहीं करता है। इसे बच्चा वस्तुओं को देखता है, समझता है, कोई क्रिया नहीं करता। जीव बात, जब बच्चा सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अहम केंद्री, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर दे कि जो वह कह रहा है वह सब ठीक है।
पलटा भी, उल्टना पलटना नहीं आता। जैसे 6 + 4 = 10 है, लेकिन 4 + 6 = से पता नहीं। दूर, दूरी, भार, ऊंचाई, मुद्रा के बारे में नहीं जानता। बच्चा केवल वस्तुओं के एक गुण पर ध्यान देता है। इस क्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा सामने हो रही चीज़ों को देखकर उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में जीववाद, मुद्रा, भार या पलटावी आदि का गुण आ जाता है। फिर इसके आगे, इसमें बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक। औपचारिक सक्रियता अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कणता, इस नियम के जो है बच्चा तर्क करता है। जैसे मैथ के सवाल होते हैं, मैथ के सवाल दिमाग में ही करने लगता है, क्योंकि बच्चे को नियम का पता होता है। तो बच्चों, मैंने ये बाल विकास की कुछ बातें बताई हैं, और मेरे इस चैनल पे आप जाइए तो इसमें सारी पेडालॉजी है सब सब्जेक्टों की, आप उसको देख लेना। आपके पेपर में पेडालॉजी के भी 4-5 सवाल आते हैं, और मैं दूसरा वीडियो भी डालने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया काफ़ी फ़ायदा देगा। थैंक यू।